हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आपकी जो स्टॉक मार्केट की जर्नी है वो अच्छी रहे, आप अच्छे पैसे कमा पाओ गाइस स्टॉक मार्केट से। ट्रेडिंग हो या इन्वेस्टमेंट, जस्ट बी केयरफुल अबाउट दैट। ध्यान से सारी चीज़ें काम करो। एंड यस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल वीडियोज़। सो अभी आने वाला है एक नया IPO, रिसोर्सफुल ऑटोमोबाइल लिमिटेड। सो चलिए गाइस इसकी IPO डिटेल्स देखते हैं। तो कि IPO डेट जो है वो 22 अगस्त 2024 से लेकर 26 अगस्त 2024 तक है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर। प्राइस जो है वो 117 रुपये पर शेयर है, मतलब ये एक फिक्स प्राइस इशू IPO है। लॉट साइज़ 1200 शेयर्स का है और टोटल इशू साइज़ जो है वो 10,24,800 शेयर है। करीब 11 करोड़ 99 लाख रुपए कंपनी कलेक्ट करने वाली है इस टोटल इशू साइज से गाइस। एंड गाइस सारे के सारे फ्रेश इश्यूज है, आप देख सकते हो। एक भी शेयर ऑफर फॉर सेल मतलब OFS के ज़रिए नहीं आएगा। और इसका बेसिस ऑफ अलॉटमेंट 27 अगस्त 2024 को है। इनिशिएशन ऑफ रिफंड्स 28 अगस्त 2024 है। क्रेडिट ऑफ शेयर्स टू डीमेट वो भी 28 अगस्त 2024 है। लिस्टिंग डेट जो है वो 29 अगस्त 2024 है गाइस। इश्यू टाइप फिक्स प्राइस इश्यू IPO है। लिस्टिंग जो है वो BSE SME पे होने वाली है गाइस। तो ये एक स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का IPO है, मेन बोर्ड IPO नहीं है। और इसकी लिस्टिंग डेट जो है वो 29 अगस्त 2024 है। और क्रेडिट ऑफ शेयर्स टू डीमेट वो 28 अगस्त 2024 है। कट ऑफ टाइम फॉर UPI मैंडेट कन्फर्मेशन शाम को 5 बजे 26 अगस्त 2024 है गाइस। और अब शेयर होल्डिंग प्री इश्यू 16,31,145। शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू 26,55,945 है। सो बेसिकली आप जो शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू का जो फिगर है उसमें से शेयर होल्डिंग प्री इशू का फिगर अगर माइनस करते हो तो आपको फ्रेश इश्यूज़ के नंबर ऑफ शेयर्स मिलते हैं। एंड गाइस मार्केट मेकर पोर्शन 51,600 शेयर्स है। निकुंज स्टॉक ब्रोकर्स के बिहाफ पे अलग से रखे गए हैं। आपने कई बार ये निकुंज स्टॉक ब्रोकर्स का नाम सुना होगा, स्पेशली SME IPOs में, कि वो मार्केट मेकर पोर्शन बनते रहते हैं। अब रिटेल कैटेगरी में मिनिमम हो या मैक्सिमम एक ही लॉट के लिए अप्लाई करना है। 1200 शेयर्स आएंगे, 1,40,400 रुपये गाइज आपको देने हैं। HNI में मिनिमम 2 लॉट के लिए अप्लाई करना है, 2400 शेयर्स आएंगे, 2,80,800 रुपये गाइज आपको देने हैं। एंड गाइज ये SME स्टॉक है, सो इट मीन्स कि यहाँ पे सिर्फ लॉट में डील होगी। सिंगल शेयर्स आप खरीद या बेच नहीं पाओगे जब तक कि ये SME स्टॉक मेन बोर्ड में शिफ्ट नहीं किया जाता, मतलब SME कंपनी मेन बोर्ड में शिफ्ट नहीं कर दी जाती। दूसरी बात कि ये जो लॉट साइज़ है वो लिस्टिंग के बाद मतलब चेंज होने के चांसेस होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये लॉट साइज़ मतलब सेम ही रहे, चेंज होने के चांसेस होते हैं। सो गाइज उस बात का ध्यान रहे। एंड यस गाइज की 1.5 लाख तक की अमाउंट लगती है एक IPO अप्लाई करने के लिए। अब रिजर्वेशन 50-50% है, रिटेल शेयर्स एंड अदर शेयर्स ऑफर्ड। अब अगर कंपनी के प्रमोटर्स की बात करें तो मिस्टर राहुल सोहने एंड मिसिस मेघा चावला एंड मिसिस बिंदु सोहने जो कि कंपनी के प्रमोटर्स है। और इनकी शेयर होल्डिंग प्री इशू 100% है। शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू 61.41% है गाइस। सो आफ्टर IPO इनकी होल्डिंग 61.41% हो जाएगी। अब कंपनी के अगर बिजनेस की ब्रीफ आइडिया ले तो 2018 से फाउंडेड है। रिसोर्सफुल ऑटोमोबाइल लिमिटेड वॉज फाउंडेड इन 2018 एंड सेल्स यामाहा टू व्हीलर्स अंडर द नेम सोहने ऑटोमोबाइल। तो ये जो बेसिकली सोहने ऑटोमोबाइल कंपनी है उनके नाम से मतलब ये नाम से चलता है इनका बिजनेस। और यामाहा के टू व्हीलर्स जो है वो सेल करते हैं। सोहने ऑटोमोबाइल्स ऑफर्स अ कॉम्प्रिहेंसिव रेंज ऑफ टू व्हीलर्स टू फुलफिल वैरायटी ऑफ कस्टमर वांट्स एंड नीड्स। द रेंज इंक्लूड्स commuter bikes, sports bikes, cruisers, and scooters from renowned manufacturers. The company currently has 2 conceptual showrooms with an attached workshop. The Blue Square showroom in Dwarka, New Delhi, showcases the entire range of Yamaha two-wheelers, apparels, and accessories. Another showroom is located on Palam Road in New Delhi. The showroom offers a wide range of
high quality and distinctive two-wheelers, including the latest models from Yamaha India and a diverse collection of motorcycles. So basically Yamaha कंपनी के टू व्हीलर्स का काम है कंपनी का, जिसमें एपरल्स और एसेसरीज ये सारी चीज़ें भी कंपनी अपने शोरूम के थ्रू ही बेचती है, और अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से बाइक में अलग अलग हिसाब की डील्स करती है गाइस। अगर आपको मतलब किसी को भी चाहिए होगा तो उस हिसाब से। अब कंपनी के पास 31 जुलाई 2024 के अकॉर्डिंग 8 एम्प्लॉयज़ की टोटल टीम है। बेसिकली अब कंपनी मोटा मोटी बिजनेस क्या जनरेट कर पाती है वो मेन है, तो कि यहाँ पर 31 मार्च 2021, 22, 23 और 29 फरवरी 2024 के फाइनेंशियल्स दिए गए हैं। सो गाइस सॉरी गाइस, सो ये फुल ईयर का नहीं है जो 2024 का है, जो तो हम वो कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि फुल ईयर का जो होता है उसमें एक थोड़ा सा ज़्यादा आइडिया आता है। हालांकि इतना फ़र्क नहीं है, बट फिर भी। तो चलिए कंपनी ने 2-3 साल में मतलब 21, 22, 23 में क्या परफॉर्मेंस दी है, मतलब क्या ग्रोथ किया है वो देखते हैं। ये सारे फिगर गाइस लैक्स में है, मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बताऊंगा। सो असेट जो है 31 मार्च 2021 के अकॉर्डिंग 4 करोड़ 29 लाख रुपए के आसपास थी, जो कि 31 मार्च 2023 में बढ़कर 10 करोड़ रुपए के आसपास हुई है। रेवेन्यू 11 करोड़ 27 लाख रुपए से बढ़कर 19 करोड़ 38 लाख रुपए के आसपास हुई है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स सिर्फ 16,000 समथिंग था, जो कि बढ़कर 41 लाख रुपए के आसपास हुआ है। और नेटवर्थ जो है वो 46 लाख रुपए से बढ़कर 1 करोड़ 63 लाख रुपए के आसपास हुआ है। रिजर्व्स एंड सरप्लस नेगेटिव था 3 लाख रुपए के आसपास, तो कि वो बढ़कर 66 लाख के पॉजिटिव रिजर्व्स एंड सरप्लस हुए हैं। टोटल बोरोइंग्स जो है वो 2 करोड़ 69 लाख रुपए से बढ़कर 7 करोड़ 47 लाख रुपए के आसपास हुई है। सो गाइस बेसिकली कंपनी की अगर फाइनेंशियल्स देखें तो मतलब ठीक है, बोरोइंग्स भी उसी रेंज से बढ़ी हुई है। सो ठीक ठाक ही परफॉर्मेंस कंपनी दे रही है, क्योंकि एक चीज़ भी है यहाँ पर कि भले ही मतलब ये टू व्हीलर्स के साथ डील कर रही है, लेकिन पर्टिकुलर सिर्फ यामाहा है, तो मार्केट शेयर्स और एक जो प्रिसीजन लेवल जो होता है वो बढ़ती है, लेकिन मास कस्टमर बेस जो है वो थोड़ा डाइवर्ट हो जाता है। बिकॉज ज़रूरी नहीं है मतलब 10 लोग है, 10 कस्टमर तो 10 के 10 यामाहा ही ले, कोई क्या ले, कोई दूसरा ले, कोई हार्ली लेना चाहता है, कोई बुलेट लेना चाहता है, और मतलब रॉयल एनफील्ड का कोई मारुति सुजुकी के बाइक लेना चाहते हैं, मतलब अलग अलग। तो वो डाइवर्सिफाई के हिसाब से कंपनी को बिजनेस ग्रोथ में थोड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि मतलब बेसिकली बात यह है कि ये पूरा का पूरा एक्चुअली डिपेंडेंसी जो है वो ओरिजिनल यामाहा के ऊपर है। यामाहा उतनी सॉलिड बाइक निकालेंगे जिससे उनकी क्रेज़ बढ़ेगी और वो एडवांटेज इनको मिल सकता है, क्योंकि एक तरह से मतलब काइंड ऑफ अ फ्रेंचाइजी टाइप का है, तो तब इनको अपने बिजनेस में काफ़ी एडवांटेजेस साबित हो सकता है। बट इतने कॉम्पिटिटिव मार्केट में लेट्स सी कंपनी क्या करती है। और आप गाइस नीचे देख सकते हो अमाउंट इन लैक्स लिखा हुआ है। सो ये गाइस ना ऐसे कुछ कुछ पॉइंट्स होते हैं जो आपको नोटिस करते रहने चाहिए, क्योंकि समझ रहे हो ना कि मार्केट जो है वो डाइवर्सिफाइड है, अलग अलग कंपनी के हज़ारों टाइप के बाइक मिलते हैं, हज़ारों टाइप की चीज़ें। आजकल इलेक्ट्रिकल व्हीकल का भी ज़माना हो गया है, तो उसमें भी बहुत सारी कंपनीज अलग हिसाब से अपना एक्सपेरिमेंट और न्यू वेरिएंट्स निकाल रही है टू व्हीलर्स में, फोर व्हीलर्स में। सो इट्स अ हाईली कॉम्पिटिटिव फील्ड, अनलेस कि जैसे कि आपने ये हिस्टोरिकल बात सुनी होगी कि रॉयल एनफील्ड मतलब बुलेट जो आती है, तो उस टाइम पे एक जलवा था उनका अलग टाइप का। तो बुलेट बाइक इतनी ज़्यादा फेमस थी कि हर कोई बुलेट लेना चाहता था। उसकी वजह से कंपनी को आइशर मोटर जो है वो उनको इतना फ़ायदा हुआ, जिसकी मतलब रॉयल एनफील्ड बुलेट निकली, बेसिकली आइशर मोटर कंपनी है, तो इतनी ज़्यादा उनको मतलब ये फ़ायदा हुआ कि उनका प्रॉफिटेबिलिटी इतनी बड़ी, तो स्टॉक भी इतना रॉकेट हुआ था, मतलब करोड़ों रुपए बना के दिए हैं इन्वेस्टर्स के, मतलब जो लॉन्ग रन के लिए रुका होगा 5, 10, 15 साल के लिए, तो उनको बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिटेबल हुआ है। लेकिन अब वापस वही चीज़ है कि कॉम्पिटिटिव मार्केट में अभी हार्ले डेविडसन के भी वही सेगमेंट में बाइक्स आ रहे हैं, तो ये सारी बहुत कॉम्पिटिटिव चीज़ें बन जाती, तो ये कुछ चीज़ें देखनी चाहिए। सो और ये पर्सनली ऐसा भी नहीं है कि मैन्युफैक्चरर है होली एंड सोली, तो थोड़ा वो भी एक चीज़ हो जाती है। सी गाइस, मैं कोई नेगेटिव पॉजिटिव इमेज पोर्ट्रे नहीं कर रहा हूँ, बट जो एक प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू ओपिनियन में आपको मेरा शेयर कर रहा हूँ गाइस। कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है 31 करोड़ रुपए के आसपास का है। ROE 0.48, ROCE 31.22, RONW 0.48, PBV 0 है। EPS प्री IPO 2.54, पोस्ट IPO 6.25, PX
प्री IPO 45.99, पोस्ट IPO 18.71 है। और नोट जो है उन्होंने EPS बेसिकली प्री IPO एंड पोस्ट IPO कैसे कैलकुलेट की है वो यहाँ पर बताया हुआ है। अब कंपनी के ऑब्जेक्ट ऑफ इश्यू अगर IPO लाने के रीजंस अगर देखें तो यहाँ पर मेजरली 4 रीजंस दिए है। टू कैरी ऑन द एक्सपांशन ऑफ द कंपनी बाय ओपनिंग न्यू शोरूम्स इन दिल्ली NCR, repayment of debt to meet incremental working capital requirements and general corporate purpose and to meet public issue expenses। तो ये कुछ मेजर रीजन्स यहाँ पर कंपनी ने दिए हुए हैं। सो गाइज जस्ट बी रिस्पॉन्सिबल ट्रेडर, बी रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टर, वैल्यू योर मनी गाइज, वैल्यू योर मनी एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। आपकी जो स्टॉक मार्केट की जर्नी है अच्छी जाए, ट्रेडिंग में हो, इन्वेस्टमेंट में हो, आप अच्छे पैसे कमा पाओ गाइज। एंड यस गाइज, मैं आपको कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ और ना ही मैं ये बता रहा हूँ कि आप IPO में अप्लाई करो या ना करो। दैट इज़ डिपेंड ऑन योर रिस्क रिसर्च। फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ कर करना। बट जो भी मैं आपको ओपिनियन या मेरा मतलब ऑब्जर्वेशन एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ अपने हिसाब से, वो एक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू आपके साथ शेयर करता हूँ साथ में। एंड यस, वैसे आज की बात करी जाए तो बैंक निफ्टी एक्सपायरी थी। सो वैसे सारे इंडेक्स कुछ उतने खास आज परफॉर्मेंस नहीं दी है, थोड़ा अप डाउन ज़रूर हुआ, लेकिन बट लेट्स सी क्या होता है आगे। आपने आई होप कि कुछ पैसे कमाए होंगे ट्रेडिंग अगर करता है कोई तो। एंड यस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द यूट्यूब चैनल वीडियोज़। अगर वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, आपके सारे कॉन्टैक्ट के साथ भी मेरी वीडियो चैनल शेयर करिए ताकि उनकी भी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट, सक्सेसफुल और अवेयर हो पाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।